हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीटी अड्डा। पिछली क्लास में इंग्लिश की हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा जो है उसकी पहचान क्या होती है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, और कैसे कैसे उसको ट्रांसलेट करना है, पूरा नियम बता दिया गया था। अब आज जो है देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो इसमें जो है हम लोग देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो इस काल के वाक्यों में क्रियाओं का वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है, किंतु यह भी स्पष्ट होता है कि कार्य कब से या कितनी देर से शुरू हुआ था। जैसे मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँ, 2 घंटे से कर रहा हूँ, 2 दिन से कर रहा हूँ, 2 बजे से कर रहा हूँ, तो मतलब ये है कि क्रियाओं का वर्तमान काल में जारी रहेगा। हाँ भाई, मैं कर रहा हूँ काम, 5 घंटे से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, और इसमें जो है टाइम भी दिया रहेगा कि कब से स्टार्ट हुआ है। इसकी जो शाब्दिक पहचान है, मूल रूप से पहचान के रूप में जो है वाक्यों के अंत में क्रियाओं के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, ये मतलब ये कंटिन्यूस में भी होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस अभी देखा होगा आपने, तो उसमें भी सेम चीज़ें होती, लेकिन फ़र्क इसमें ये होता कि उसमें जो है टाइम आपका नहीं दिया रहेगा, हम 4 बजे 4 दिन से 4 घंटे से कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपका टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम दोनों दिया रहेगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि पक्षियाँ सुबह से इस बगीचे में चहचहा रही हैं। देखिए, पक्षियाँ सुबह से, ये है ना, सुबह से, ये जो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, और चहचहाना, चहचहा रही, रही है, रहे हैं, रहे आदि शब्द पाए जाते हैं तो कंटिन्यूस हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वो सुबह से नहीं होता इसमें, और इसमें जो है सुबह से दिया गया, तो बस यही दोनों में इतना फ़र्क है। यह बच्चा 2 दिन से इस दवा को पी रहा है। यह बच्चा 2 दिन से इस दवा को पी रहा है, तो इसमें क्या है, पक्षियाँ सुबह से इस बगीचे में चहचहा रही हैं, तो इसमें बताया गया है सुबह से, मतलब ये टाइम भी दिया गया है, चहचहाना, चहचहा रही है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस। आगे यह बच्चा 2 दिनों से इस दवा को पी रहा, 2 दिन मतलब ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है, प्लस पी रहा, रहा है, रही है या रहे हैं। ठीक है, अगला है उसका नौकर 4 महीने से, उसका नौकर 4 महीने से इन पशुओं की देखभाल कर रहा है। उसका नौकर 4 महीने, मतलब 4 महीना भी टाइम भी दिया गया है, और देखभाल कर रहा है मतलब कार्य जारी है, बिल्कुल कार्य जारी है, और समय भी दिया गया है, हाँ भाई इतने दिन से ये काम कर रहा है। ठीक है, ये उसका जो है एग्जाम्पल हो गया। आगे है सहायक क्रिया, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे। तो इस काल के जो सभी प्रकार के वाक्यों में 2 सहायक क्रियाएँ प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे उसमें था हैज़ और हैव, उसी में इसमें भी है, हैज़ बीन हो गया है और हैव बीन हो गया है। हैज़ बीन और हैव बीन सेम चीज़ वो भी है कि हैज़ बीन कहाँ यूज करेंगे, जहाँ सिंगुलर नंबर होगा, जैसे ही सी इट, और एक वचन ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का प्रयोग हम कर देंगे, और हैज़ बीन का प्रयोग कर देंगे। और हैव बीन कहाँ यूज करेंगे, जो बहुवचन करता हैं, जैसे आई वी यू, और प्लूरल नंबर जैसे सभी लोग, सभी पक्षियाँ, तो जो है उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब कौन सी यूज करेंगे, इसमें मुख्य क्रिया जो है यूज करेंगे। सभी प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आईएनजी, पहली अवस्था प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। समय सूचक शब्द जो अभी बताया मैंने, 2 घंटे, 2 बजे, 4 दिन से, तो ये इनको क्या बोलते हैं, समय सूचक शब्द। इस काल के वाक्यों में पाए जाने वाले जो है कार्य शुरू होने के समय को अंत में लिखने से पहले समय सूचक शब्द लगाते हैं। समय सूचक शब्द मतलब जो सिंस और फॉर यूज होता है वो इसमें लगाएंगे। तो कहाँ सिंस लगाएंगे, कहाँ फॉर लगाएंगे, अभी उसको बताते हैं। सिंस कहाँ लगाते हैं, यदि वाक्यों में दिया गया समय निश्चित हो, यदि वाक्यों में दिया गया समय निश्चित हो मतलब जैसे उसमें कोई बजे दिया गया, भैया 2 बजे, तो 2 तो कभी बज नहीं सकता, 2 तो 2 ही बजे बजेगा। 4 बजे कह दिया गया, 4 जो है वो बज नहीं सकता, वो तो 4 ही बजे बजेगा ना। तो किसी दिन का नाम जैसे मंडे ट्यूसडे हो गया, तो ट्यूसडे संडे को तो हो नहीं सकता। उसी प्रकार से कोई दिनांक हो गया, जो है किसी महीने का स्पेशल नाम हो गया, जैसे दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया, ये तो वो बदल नहीं सकता। कोई सन हो गया, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, कोई निश्चित समय जो है बिंदु हो, कोई निश्चित समय बिंदु हो, सुबह दोपहर शाम, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, वृद्धावस्था हो गया, युवावस्था हो गया, जन्म से या मृत्यु से। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो समय बिंदु, इनको पॉइंट ऑफ टाइम
कहा जाता है। अगर ये पाया जाए तो उससे जो है लिखने से पहले सिंस का प्रयोग करेंगे, उसे लिखने से पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर का यूज करेंगे। फॉर जो है यदि वाक्यों में जैसे कुछ घंटा हो गया, कुछ दिन हो गया और 4 घंटे हो गए, 4 घंटे उस बोल दिया गया कि वाक्य में वो मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो पता लगे 4 घंटे 12 से 4 बोल रहे हैं कि 4 से 8 बोल रहे हैं कि 8 से 12 बोल रहे हैं, ये क्लियर नहीं है। तो इसमें जो है ये निश्चित नहीं है, इसलिए इसको ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोलते हैं। कुछ दिन हो गया, कुछ सप्ताह हो गया, कुछ महीने हो गया, कुछ वर्ष हो गया, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। तो इसको लिखने से पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण था उसको जो है ट्रांसलेशन में देख लेते हैं। पक्षियाँ सुबह से इस बगीचे में चहचहा रही हैं। पक्षियाँ सुबह से इस बगीचे में चहचहा रही हैं, मतलब ये सिंपल सेंटेंस का वाक्य है। तो सिंपल सेंटेंस को लिखने का नियम क्या होता है? सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म। सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया प्लस कर्म, ये सारी चीज़ें होती हैं। पक्षियाँ सुबह से इस बगीचे में चहचहा रही हैं, तो इसका जो है ये सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को लिखने का नियम क्या होता है? कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। ठीक, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। तो कर्ता इसमें क्या है? पक्षियाँ, बर्ड्स। ठीक, बर्ड्स प्लूरल नंबर है, इसके अनुसार है बीन लग जाएगा। चहचहाना मतलब चर्पिंग या वार्बलिंग, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। वार्बलिंग इन हिज गार्डन, इन दिस गार्डन, इन दिस गार्डन मतलब इस बगीचे में। फिर आ गया सुबह से। सुबह से के लिए क्या लगा देंगे? सुबह से दोपहर में तो हो नहीं सकता, शाम में हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ सिंस लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग मतलब द बर्ड्स हैव बीन वार्बलिंग इन दिस गार्डन सिंस मॉर्निंग। ठीक, आगे है यह बच्चा 2 दिनों से इस दवा को पी रहा है। 2 दिन, 2 दिन कोई निश्चित नहीं है। पहले इसको सेंटेंस पहले टेंस पहचानते कौन सा टेंस है। 2 दिन ये आ गया, पहली बात बीच में 2 दिन मिल रहा है, और रहा है रही है मतलब ये कंटिन्यूस हो गया। रहा है रही है मिल रहा है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। 2 दिन भी मिल रहा है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ये क्लियर। अब देखेंगे कि रूल जो है ये सेंटेंस किसका है, ये किस टाइप का सेंटेंस है। 2 दिनों से इस दवा को पी रहा है, सिंपल सेंटेंस है, मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को लिखने का नियम क्या होता है? पहले जो है वो कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। कर्ता इसमें मतलब सब्जेक्ट क्या है? यह बच्चा, मतलब दिस चाइल्ड, सिंगुलर नंबर इसलिए हैज़ लगाएंगे। दिस चाइल्ड हैज़ बीन। पीना, पीना मतलब टेक माने दवा होता है लेना। जैसे दवा को आप जो है वो ड्रिंक नहीं कर सकते या सिप नहीं कर सकते, दवा को जो है आप या तो टेबलेट में होगा उसको खाएंगे, या तो फिर जो है सिरप अगर होगी उसको लिक्विड कोई होगा तो उसको थोड़ा सा स्पून में निकाल के पीएंगे। तो टेक माने लेना, यहाँ अंग्रेजी पीना का मतलब टेक होगा। तो दिस चाइल्ड हैज़ बीन टेकिंग द ड्रग। ड्रग या मेडिसिन भी, ड्रग मतलब औषधि होता है, मेडिसिन भी बोल सकते हो। ड्रग फॉर 2 days। फॉर क्यों लगाया गया यहाँ पे? क्योंकि 2 दिन है, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, आगे उसका नौकर 4 महीने से इन पशुओं की देखभाल कर रहा है। उसका नौकर 4 महीने से इन पशुओं की देखभाल कर रहा है। सिंपल सेंटेंस है। हिज सर्वेंट हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर। लुकिंग आफ्टर मतलब देखभाल करना। दीज एनिमल्स, इन जानवरों की फॉर 4 days। फॉर क्यों लग रहा है? क्योंकि 4 महीने कोई निश्चित नहीं दिए गया। ठीक, ये 4 महीने कोई निश्चित नहीं है। मुझे लगा समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आगे है क्या वह सब 3 वर्षों से इस पुल की मरम्मत कर रहे हैं। आगे है क्या वह सब मतलब यस और नो टाइप क्वेश्चन। क्या वह सब मरम्मत कर रहे हैं? हाँ मरम्मत कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं मरम्मत कर रहे हैं। तो इस टाइप का जब आता है तो वो होता है यस और नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कैसे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसमें पहले सहायक क्रिया, कर्ता, फिर मुख्य क्रिया और कर्म लिखने के बाद सिंस और फॉर लगा देते हैं। ठीक, तो इसमें पहली बात तो है 2 शब्द की सहायक क्रिया। 2 शब्द की जब भी सहायक क्रिया हो तो पहला पार्ट जो है वो सब्जेक्ट को लिखने से पहले लिखेंगे और दूसरा सब्जेक्ट के बाद और मुख्य क्रिया के पहले लिखते हैं। अगर नॉट में आता है तो नॉट अगर आएगा तो आप नॉट यहाँ लगाओगे, यहाँ नॉट लगा के फिर बी लिखोगे। ठीक है, अगर एक से अधिक शब्द की सहायक क्रिया होती है तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? क्योंकि वह सब है, वह सब के अनुसार हैव लग जाएगा। हैव दे बीन, हैव दे बीन रिपेयरिंग दिस ब्रिज। रिपेयरिंग मतलब मरम्मत करना, दिस ब्रिज मतलब इस पुल की फॉर 3 years। 3 वर्षों से, 3 वर्ष कोई निश्चित नहीं है। 17 से 20 बोल रहे हैं कि 20 से 23 बोल रहे हैं कि 7 से 10 बोल रहे हैं, ये नहीं क्लियर है।
क्या आप 3 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या आप 3 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं? निगेटिव सेंटेंस हो गया, यस और नो टाइप क्वेश्चन निगेटिव। ठीक है, रूल वही रहेगा कि हैव यू नॉट। मैंने भी बताया था कि जो है अगर एक से अधिक शब्द की सहायक क्रिया हो तो मुख्य क्रिया को लिखने से पहले और सब्जेक्ट के बाद जो है वो नॉट लगाएंगे और बीन उसके बीच में लगा देंगे। तो हैव यू नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 ईयर्स। फॉर क्यों लगा? 3 वर्ष जो है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, वैसा 5 बजे से संगीत कहाँ सुन रहे हैं? ये WH टाइप क्वेश्चन हो गया। कहाँ? WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो वेयर WH में जो है वो पहले लगाएंगे, जो क्वेश्चन वाला रहेगा वेयर। फिर ठीक है, हैव क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसका जो रूल होता है पहले प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, कर्म। प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। ठीक है, उसके बाद सिंस और फॉर लगा देते हैं। तो वेयर हैव दे बीन, क्योंकि एक से अधिक शब्द की सहायक क्रिया से मुख्य क्रिया को और सब्जेक्ट के बीच में जो है दूसरा पार्ट लिखेंगे। वेयर हैव दे बीन लिसनिंग द म्यूजिक सिंस 5 o'clock। ठीक है, यह गाय सोमवार से चारा क्यों नहीं पा रही? यह गाय सोमवार से चारा क्यों नहीं पा रही है? ठीक, क्यों नहीं पा रहा मतलब जो है WH टाइप क्वेश्चन है, निगेटिव हो गया है। ठीक है, तो वाई मतलब क्यों, हैज़। ठीक है, लिखने का नियम क्या होता है? प्रश्नवाचक जो शब्द है, सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट, फिर मुख्य क्रिया, कर्म। प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट, मुख्य क्रिया, कर्म। कैसे लिखेंगे? वाई हैज़ दिस काउ नॉट बीन। गेटिंग मतलब प्राप्त करना या पाना, गेटिंग द फूडर चारा। ठीक है, सिंस मंडे, सिंस मतलब सोमवार से लग गया। ठीक है, सिंस क्यों लगाया? क्योंकि सोमवार है। आगे है, इस दुकान को 3 दिनों से कौन चला रहा? कौन वाला वाक्य है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जैसा लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे साधारण वाक्य लिखते हैं वैसे इसको भी लिखेंगे, क्योंकि इसमें कर्ता दिया नहीं गया होता है। कर्ता जो है ये दिया ही नहीं गया। इसमें देखो कौन रहा, पूछ रहा ना कौन चला रहा, सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। तो पहले सब्जेक्ट नहीं है तो पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? हु। ठीक है, हु लगाएंगे, हु। प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया, फिर ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें कर्ता है नहीं। दिस शॉप फॉर 3 days। ठीक है, हु हैज़ बीन कंडक्टिंग दिस शॉप। कंडक्ट मतलब चलाना, दिस शॉप मतलब इस दुकान को, फॉर 3 days। फॉर क्यों लगाया गया? क्योंकि 3 दिन इसमें दिया गया, इसलिए यहाँ पर जो है फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आगे जो है प्रेजेंट पूरा ख़त्म हो गया है और पास्ट इंडेफिनिट जो है वो जो है आगे अगली क्लास में बताया जाएगा।